जय श्री नारायण हरि। नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। धार्मिक कहानियाँ और पौराणिक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आपने बहुत सी व्रत कथा और व्रत किए होंगे। हर व्रत का अपना अलग ही फल होता है। आधी अधूरी कथा सुनने से और व्रत करने का कोई फल नहीं मिलता है, इसके लिए वीडियो को पूरा सुनें। दोस्तों, कल युग में इस कथा का बहुत ही महत्व है क्योंकि सुनने से आपके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। वीडियो को पूरा जरूर सुने। जय श्री नारायण कमेंट जरूर करें। श्री सत्यनारायण कथा स्कंद पुराण रेवा कांड से है। सूत पुराणिक जी ने ये कहानियां निमिषारण्य में ऋषियों को सुनाई थी, जो ऋषि शौनक के नेतृत्व में मानव जाति के लाभ के लिए 1000 वर्षीय यज्ञ कर रहे थे। शौनक जी और अन्य लोगों ने सूत पुराणिक जी से पूछा, अगर किसी व्यक्ति की कोई इच्छा है तो वह उसे कैसे पूरा कर सकता है? उसे किसकी पूजा करनी चाहिए और किस पूजा से? सूत जी ने कहा कि एक बार देवर्षि नारद ने भी भगवान नारायण से यही प्रश्न पूछा था और उन्होंने वह कथा सुनानी शुरू की। एक बार नारद जी सभी लोगों का चक्कर लगाते हुए भूलोक में पहुंचे। उन्हें बहुत निराशा हुई कि वहां सभी अपने पिछले कर्मों के कारण कष्ट भोग रहे थे और अफसोस। वे सभी इस अंतहीन दुर्दशा से मुक्ति पाने के बारे में अनभिज्ञ थे। बिना किसी देरी के वे वैकुंठ पहुंचे और लोगों को उनकी समस्याओं से मुक्ति दिलाने का सही समाधान खोजने के लिए भगवान नारायण के पास पहुंचे। भगवान की कृपा देखकर वे अपना उद्देश्य भूल गए और भगवान की स्तुति करने लगे। नारद जी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने उनके आने का उद्देश्य पूछा। नारद जी ने उन्हें सारी बातें बताईं और मानव जाति के दुखों से मुक्ति पाने का उपाय पूछा। भगवान नारद जी की ब्रह्मांड के कल्याण के प्रति चिंता देखकर प्रसन्न हुए और सही उत्तर देने के लिए तैयार हो गए। भगवान ने कहा, हाँ, श्री सत्यनारायण व्रत कथा नाम का एक व्रत है जो तब तक भूलोक को ज्ञात नहीं था और मैं तुम्हें यह व्रत कथा सुनाऊंगा। इसे कोई भी कर सकता है। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे इस संसार के सभी लाभ और सुख प्राप्त होते हैं और अंततः उसे मोक्ष भी प्राप्त होता है। अब नारद इस व्रत के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक हो गए। भगवान कहते हैं, यह किसी भी दिन किसी भी समय किया जा सकता है। मित्रों, रिश्तेदारों को आमंत्रित करें और श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत को करें। पूजा के बाद सभी को एक स्वर में भगवान की महिमा का गान करना चाहिए। अंत में सभी उपस्थित लोगों को प्रेम पूर्वक भोजन और प्रसाद देना चाहिए। इस प्रकार न केवल यजमान बल्कि इस व्रत कथा में भाग लेने वाले सभी लोगों को लाभ मिलेगा और उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। श्री नारायण ने नारद को कहानी सुनाना जारी रखा। काशी नगरी में एक बूढ़ा और गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही गुणी व्यक्ति था, फिर भी वह बहुत गरीब था और हमेशा भोजन के लिए भीख मांगता था। दयालु और प्रेमपूर्ण हृदय वाले भगवान नारायण एक बूढ़े ब्राह्मण के वेश में आए और उससे पूछा कि उसे क्या बीमारी है। ब्राह्मण ने समझाया, मैं एक बूढ़ा और बहुत गरीब आदमी हूँ और मैं आपका आभारी रहूंगा यदि आप मुझे बता सके कि मेरी गरीबी से कैसे छुटकारा पाया जाए जो कम होती नहीं दिखती। भगवान ने उसे सत्यनारायण व्रत करने की सलाह दी और उसे विधि भी बताई। अब गरीब आदमी ने सच्चे मन से व्रत करने की इच्छा जताई और बिस्तर पर चला गया। इन विचारों के कारण उसे नींद नहीं आई। सुबह फिर से उसके मन में वही विचार आए और उसने मन ही मन सोचा, आज मैं भीख मांगकर जो भी कमाऊंगा उससे व्रत करूंगा। उसी दिन उसने भीख मांगकर अच्छी खासी रकम जुटाई और पूजा का सामान खरीदकर व्रत किया। बहुत जल्द ही वह अमीर हो गया और उसे दुनिया की वो सारी चीजें मिल गईं जो पहले उसे नहीं मिल पाई थी।
इसके बाद उसने हर महीने व्रत करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसे दुनिया के सभी सुख मिलने लगे। अंत में उसे परम मोक्ष की प्राप्ति हुई। शौनकजी और दूसरे ऋषि जानना चाहते थे कि यह व्रत पूरी दुनिया में कैसे फैला और कथा सुनने वालों को इससे क्या फायदा हुआ। सूत जी ने कहा, एक बार ब्राह्मण श्री सत्यनारायण पूजा कर रहा था। एक लकड़हारे ने यह सब देखा और उससे इसके बारे में पूछा। ब्राह्मण ने कहा, यह श्री सत्यनारायण पूजा है और इस व्रत को करने से तुम्हारे मन में जो भी इच्छाएं हैं वे पूरी होंगी। यह सुनकर लकड़हारे ने अगले दिन पूजा करने का निश्चय किया। उसने मन ही मन सोचा, कल लकड़ियां बेचकर जो भी पैसा मिलेगा उससे व्रत पूजा करूंगा। उसने पूजा की और अपनी सारी चिंताएं दूर करके खुश हो गया। सूत पुराणिक जी आगे कहते हैं, एक बार उल्कामुख नामक एक कुलीन राजा था। वह सत्य और इंद्रिय संयम से विवाहित था। वह हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करता था। एक बार वह नदी के किनारे श्री सत्यनारायण व्रत कर रहा था। तभी एक धनी व्यापारी जहाज से उतरा हुआ बहुमूल्य माल लेकर वहां पहुंचा। उसने राजा से पूजा और उसके फल के बारे में पूछा। राजा ने उसे बताया कि वह महाविष्णु की पूजा कर रहा है और उसे उसी के बारे में सब कुछ समझाया। व्यापारी ने आग्रह किया, कृपया मुझे इस व्रत के बारे में विस्तार से बताएं ताकि मैं भी यह व्रत कर सकूं और संतान की कामना कर सकूं, क्योंकि मैं लंबे समय से इसी व्रत की कामना कर रहा हूं। राजा ने उसे व्रत के बारे में सब बताया और फिर व्यापारी घर आ गया। उसने और उसकी पत्नी ने पूजा की और जल्द ही उसकी पत्नी लीलावती ने एक बच्ची को जन्म दिया। लीलावती ने अपने पति को व्रत के बारे में याद दिलाया, लेकिन वह इसे तब तक टालता रहा जब तक उसकी बेटी की शादी नहीं हो जाती। बाद में उसने अपनी बेटी की शादी कर दी और फिर भी पूजा व्रत को टाल दिया। भगवान अब उसे सबक सिखाना चाहते थे। व्यापारी और उसका दामाद रत्नासार नामक शहर में गए और एक पेड़ के नीचे आराम किया। राजा के महल में चोरी हो गई थी और पुलिस चोरों का पीछा कर रही थी। भागते हुए चोरों ने इन दोनों व्यापारियों को पेड़ के नीचे देखा, इसलिए उन्होंने लूट का माल उनके पास ही छोड़ दिया और भाग गए। पुलिस ने दोनों व्यापारियों को लूट के माल के साथ पकड़ लिया और जेल भेज दिया। व्यापारी को अचानक एहसास हुआ कि यह सब उसके भगवान को दिए गए वचन के उल्लंघन के कारण हुआ है। वहीं घर पर उसकी पत्नी और बेटी कलावती दोनों चोरी के कारण अपना सारा सामान खोकर भिखारी बन गई थी। कलावती ने भोजन की भीख मांगते हुए एक घर में श्री सत्यनारायण पूजा होते हुए देखी। उसने कथा सुनी और अपनी मां को इसके बारे में बताया। लीलावती को अपनी गलतियों का पता चला, जिसकी वजह से सारी समस्याएं पैदा हुई थी। अगले ही दिन उसने पूजा की और भगवान से माफी मांगी। राजा ने सपना देखा कि व्यापारी निर्दोष थे और उसने पूछताछ के बाद उन्हें बहुत सारा धन देकर रिहा कर दिया। सूत पुराणिक आगे कहते हैं, जेल से छूटने के बाद जब व्यापारी घर लौट रहे थे, तो जब वे अपने शहर के बाहरी इलाके में पहुंचे तो भगवान एक बूढ़े सन्यासी के रूप में वहां प्रकट हुए और उनसे जहाज में मौजूद सामान के बारे में पूछा। व्यापारी ने झूठ बोला कि उसमें सूखे पत्ते हैं। सन्यासी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। जब व्यापारी जहाज पर लौटा तो उसने वहां सूखे पत्ते देखे। होश में आने पर उसे एहसास हुआ कि ये उस सन्यासी के आशीर्वाद थे जिसे उसने झूठ बोलकर दिया था। उसने जल्दी ही उसे ढूंढ निकाला और माफी मांगी। भगवान ने फिर उसे माफ कर दिया। फिर व्यापारी ने लीलावती को संदेश भेजा कि वे घर जा रहे हैं। लीलावती ने अपनी बेटी से कहा कि वह सत्यनारायण का कुंड पूरा करे और अपने पति से मिलने जाए। कलावती ने पूजा तो की, लेकिन अपने पति से मिलने की जल्दी में प्रसाद लेना भूल गई। जब वह लंगरगाह के पास पहुंची
तो उसने न तो जहाज देखा और न ही अपने पति को। उसे लगा कि वे दोनों डूब गए हैं और उसने मरने का फैसला किया। व्यापारी को लगा कि किसी गलती के कारण भगवान ने उन्हें दंडित किया है और उसने पूजा की और माफी मांगी। भगवान ने जल्द ही उसे बताया कि प्रसाद स्वीकार न करने की बेटी की गलती के कारण यह समस्या पैदा हुई है और अब अगर वह जाकर प्रसाद ले ले तो सब ठीक हो जाएगा। कलावती वापस वेदी पर लौटी और पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ प्रसाद ग्रहण किया और उसका पति भी वापस आ गया और तब से लेकर अब तक वे सभी नियमित रूप से अपने जीवन के अंत तक श्री सत्यनारायण पूजा करते रहे और अंत में मृत्यु के बाद वे सत्यलोक पहुंचे। यह अध्याय हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम भी अन्य लोगों की पूजा आराधना धर्म के संबंध में इस कहानी के राजा की तरह व्यवहार करते हैं। नमिषारण्य के जंगलों में सूत पुराणिक जी ने ऋषि शौनक और अन्य ऋषियों को इस व्रत की महानता का वर्णन करते हुए कहानी जारी रखी। प्राचीन काल में अंगध्वज नामक एक राजा रहता था जो दयालु और धर्मपरायण था। एक बार उसने श्री सत्यनारायण पूजा के प्रसाद को अनदेखा कर दिया और उसे बहुत गंभीर रूप से पीड़ित होना पड़ा। एक बार राजा शिकार से लौट रहे थे। उन्होंने कुछ देर के लिए एक पेड़ के नीचे आराम किया। श्री सत्यनारायण पूजा करने के लिए ग्वालों का एक समूह वहां इकट्ठा हुआ था। उनके पास अपनी रोज की रोटी के अलावा कुछ भी नहीं था। उनमें से एक उनका पुजारी बन गया और उन्होंने पूजा की। उन्होंने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन अहंकार के कारण राजा ने उसे नहीं छुआ। जल्द ही उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और उसके 100 बच्चे मर गए। उसे एहसास हुआ कि यह सब बच्चों की पूजा का अपमान करने के कारण। राजा तुरंत उसी स्थान पर गया और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सत्यनारायण पूजा की। राजा को अपने सभी नुकसानों से मुक्ति मिली। सूत जी ने ऋषियों से कहा कि यह व्रत कलयुग में विशेष फलदायी है। भगवान के इस भगवान को ईश्वर, सत्यदेव, श्री सत्यनारायण तथा अन्य अनेक नामों से पुकारा जाता है। इन्होंने ही नाम और रूप धारण किए हैं। जो इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसके जीवन की सभी चिंताएं और कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। इस प्रकार सत्यनारायण कथा समाप्त होती है। सभी प्राणी सदा सुखी रहें। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखे। देखने के लिए धन्यवाद।